नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है इनकार। बस बहुत हुआ। बहुत दिन संभाला मैंने आपके बच्चे और घर की जिम्मेदारी को। शायद याद भी नहीं होगा कि मुझे मायके गए हुए 2 साल हो गए हैं। वो तो भला हो इस फोन का कि अब इससे वीडियो कॉल होता है तो माँ का चेहरा देख लेती हूँ। पर माँ की आंखों में जो दर्द है वो मुझे दिख जाता है। आपको तो एहसास भी नहीं होता है कि मुझे भी माँ की याद आती है होगा। हाँ, आपको क्या एहसास होगा? आप तो अपनी माँ के साथ जो रहते हो। हर साल छुट्टियों में आपकी बहन आ जाती है। आपका तो परिवार आपको मिल जाता है। पर मेरा क्या? इतना कहते हुए प्रीति की आंखें भर आई। प्रीति का पति अभिषेक बोले, मैंने तुम्हें कब मना किया मायके जाने से? और इस घर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, बस ये ताने मत दो। प्रीति बोली, 13 तारीख से बच्चों की छुट्टी है। मैं इस बार मायके के पास जाऊंगी। अगर इस बीच में कोई मेहमान आता है तो मुझे मत बुलाइएगा और ना ही मेरे जाने की टिकट कैंसिल होगी। मैं सबकी भावनाओं को समझती हूँ, पर जब सामने वाले मेरी भावनाओं को नहीं समझेगा तो कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी? अरे अपनी इच्छाओं को तो मैंने कब का चूल्हे में डाल दिया और अपनी माँ की उम्मीदों को मैं टूटना नहीं देना चाहती। इतना कहकर प्रीति कमरे में चली गई। रात को सब खाना खा रहे थे। प्रीति के साथ शारदा जी से बेटी से बोली, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? देख रही हूँ दफ्तर से जब से आए हो चुपचाप हो। बहू कहीं तुमने कुछ अभिषेक से कहा नहीं क्या? क्योंकि सुबह दफ्तर जाते वक्त तुम दोनों में शायद बहस हो रही थी। प्रीति बोली, मम्मी जी बहस करके आखिर क्या हासिल कर लूंगी? होता वही है जो आप लोग चाहते हैं। हाँ, आपका बेटा नाराज नहीं है। हो सकता है थोड़ा उदास होंगे। सरदा जी बोली, और मेरा बेटा उदास क्यों होगा? प्रीति मुस्कुराकर बोली, वो मैं अगले हफ्ते मायके जा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता वो इस कारण से उदास है क्योंकि घर में आप लोग सब इसके साथ होंगे। शारदा जी हैरानी से बोली, परंतु बहू तुम गर्मियों को छुट्टियों में मायके कैसे जा सकती हो? तुम तो जानती हो हर साल ज्योति यानी बेटी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ आती है। प्रीति अभिषेक की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी हर साल दीदी छुट्टियां में आती है, पर क्या एक बार मैं नहीं जा सकती? शारदा जी बोली, अभिषेक तुम कुछ कहते क्यों नहीं बहू से? आखिर ज्योति यहाँ आएगी और बहू नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? साल में 1 महीना तो उसे मिलता है आराम करने के लिए, और फिर से उसे मेरी याद इतनी आती है कि वो कहीं न कहीं जाकर मेरे पास आती है। प्रीति हंसकर बोली, सही कहा मम्मी जी, ननद को माँ की याद आती है, वो तो मायके चली जाती है। क्या बहू को यहाँ की याद नहीं आती? अभिषेक बोला, माँ सही तो कह रही है ज्योति, हर साल यहाँ आती है। इस 2 साल में अपने मायके का मौका नहीं मिला है जाने का। प्रीति जब नहीं थी तब क्या ज्योति मायके नहीं आती थी? शारदा जी बोली, हाँ वो तो है, पर सबकी बात अलग थी। अभिषेक बोला, क्या बात अलग थी? जब आती थी तो आप दोनों मिलकर घर संभालती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने ज्योति को रसोई में जाते नहीं देखा है। करीब 1 हफ्ते बाद शारदा जी बोली, बहू घर की थोड़ी साफ सफाई कर दो। अगले हफ्ते ज्योति आ रही है, उसके आने से पहले थोड़ी सफाई तो हो जाएगी। मेरा तो काम कम होगा। और हाँ, जाने से पहले राशन पानी सब मंगवा देना। और हाँ, सूखा नाश्ता बनाकर रख देना ताकि शाम में मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना ना पड़े। अब बेटी यहाँ आएगी तो उसे मैं सब कैसे करवाऊंगी? प्रीति मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप ही तो कहती है कि बेटी मायके की शोभा होती है और बेटी का भी पूरा अधिकार होता है। जब मैं इस घर में नहीं थी तो आप लोग कैसे रहते थे? शारदा जी बोली, हाँ हाँ सुन लो बहू, सुना लो। आपके मायके में तुम काम करती होगी और ससुराल में अगर सास या ननद आने वाली होती है तो बहू पोजने लगती है बहू को। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गर्मिया की छुट्टी में ज्योति आती है तुम कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो। पर याद रखो मेरी बेटी आएगी जरूर। प्रीति बोली, मम्मी जी काश कि आप मुझे बहू ना समझकर अपनी बेटी जैसी समझती। तब आपको पता चला कि जिस तरह से दीदी की आपकी याद आती है मुझे मेरी माँ की याद आती होगी। खैर कोई बात नहीं, जिस रोज आपको एहसास हो जाएगा वो दिन मेरे लिए खास होगा। इतना कहकर प्रीति चली गई। प्रीति काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई की। काम करते करते वो बहुत थक गई। काम वाली बोली, भाभी जी आपने कहा था कि सफाई के बाद आपको नमकीन और मठरी मिक्सचर बहुत कुछ बनाना है। अरे इतना मेहनत करोगी, बाजार से क्यों नहीं मंगवा लेती? तभी शारदा जी आई और बोली, नहीं नहीं नहीं, क्या मैं अपनी बेटी को और उसके बच्चे को बाजार की चीजें खाने को दूंगा? और ये क्या बहू,
काम वाली के मन से तुम सफाई कर रही हो, फिर भी थक गई हो। बताओ भला, अपने मायके में जाकर क्या ही अपनी माँ को सुख देगी। मैं तो कहती हूँ अगली बार चले जाना, इस बार यहीं रुक जाओ। प्रीति चीखते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको या आपकी बेटी का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म कर दे दीजिए। थोड़ी देर बाद आपके पोते के लाने के समय हो जाएगा और मुझे खाने बनाना है। और याद रखिएगा, इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर प्रीति फटाफट अपना काम खत्म करने लगी। बेटी के आने से पहले शारदा जी ने जाने से प्रीति क्या क्या काम करवाना चाहती थी। अगले दिन शारदा जी ने कहा, बहू किसी को बुलवाकर बाथरूम वगैरह भी साफ करवा दो। बच्चे आएंगे तो गंदगी होगी और फिर बेटी से मैं बाथरूम साफ करवाऊंगी, ये तो अच्छा नहीं लगता। प्रीति हंसकर बोली, क्यों मम्मी जी, जब ये घर बेटी और बहू दोनों का है तो बाथरूम साफ कर सकती है, तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? क्या दीदी स्नान करने से पहले अपने घर का बाथरूम साफ नहीं करती होगी? शारदा जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो? करना तो करो, वरना किसी और को बुलवा कर करवा दो। प्रीति के जाते ही अभिषेक बोला, माँ उसे एक हफ्ते बाद अपने मायके जाना है। आप हर रोज कुछ न कुछ काम दे रही हो, ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर वो बीमार पड़ जाए। शारदा जी बोली, किसने कहा था कि ऐसे छुई हुई पत्नी लाने को? सर्दी गर्मी आती नहीं कि तुम्हारी पत्नी के नखरे शुरू हो जाते हैं। अभिषेक बोला, माँ आप तो जानती हो कि वो काम करने के कभी पीछे नहीं हटती, परंतु अगर तबीयत खराब हो जाएगी तब तो आपकी बेटी को अवगत हो पाएगी और ना ही वो मायके जा पाएगी। याद रखिएगा, उसने ठान लिया है कि वो मायके जाएगी, इसका मतलब वो जाएगी। पीछे से सब कुछ आपको करना पड़ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। दूसरे दिन प्रीति का बदन गर्म था तो वो लेटी हुई थी। अभिषेक बोला, ये सब थकान की वजह से हो रही है। प्रीति बोली, और आप जानते हैं ये थकान मुझे किसने दी? अभिषेक बोला, अब मैं माँ को क्या समझाऊं? एक हफ्ते बाद तुम्हें जाना है और 2 हफ्ते बाद ज्योति को आना है। समझ में नहीं आता कि आखिर घर में चल क्या रहा है। जैसे ज्योति को खबर मिली कि प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, वो शारदा देवी से बोली, मेरे आने की खबर सुनते ही भाभी को हर बार सर्व कर कर बैठ जाती है। वहाँ आकर मुझे सब कुछ करना पड़े, फिर क्या फायदा मायके आने का? इससे अच्छे है मैं यही रहूं। अब जब तक भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी, मैं आने वाली नहीं हूँ। अभिषेक ने प्रीति को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा, थकान की वजह से हो गया है, एक दिन आराम करे तो ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही 2 दिन प्रीति ठीक हो गई 2 दिन में। और ये 2 दिन बाद शारदा जी को काम करना पड़ा। तब उन्हें प्रीति की अहमियत का पता चला। 2 दिन बाद शारदा देवी जी रसोई में जा रही थी कि प्रीति बोली, मम्मी जी ठहर जाइए, मैं दवाई लेकर आती हूँ, फिर रसोई का काम निपटा दूंगी। शारदा जी ने राहत की सांस ली। प्रीति ने दवाई ली और फिर वैसे ही घर के काम करने लगी। जैसे दिन बीत रहे थे, प्रीति की तबीयत फिर बिगड़ती जा रही थी। अगली सुबह शारदा जी रसोई में आई और बोली, बहू फ्रिज में बहुत इकट्ठी मलाई हो गई है, घी निकाल दो। ज्योति को हलवा बहुत पसंद है, आएगी तो इसके लिए हलवा बना दूंगी। प्रीति बोली, मम्मी जी ना जाने क्यों मुझसे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, आज घी नहीं निकाल पाऊंगी। आज तो आपको चाय खुद बनाकर पीनी होगी, अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं गिर जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति अपने कमरे की तरफ चल दी। शारदा जी काम वाली को बोली, तेरी भाभी तो थोड़े से काम के लिए थक जाती है, अब तुम भी मेरे लिए चाय बना दो। काम वाली चाय बनाकर शारदा जी को दी और बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, भाभी की जगह अगर बेटी होती तब भी आप ऐसा ही कहती। आपको पता है, सुनो, प्रीति का बेटा को रखने की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी एक सहेली को दे दी है, क्योंकि वो बस स्टॉप तक नहीं जा पा रही है। भाभी की तबीयत सच में बहुत खराब है। शारदा जी बोली, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी थकान है, आराम करेगी, अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम अपना काम करो। वो काम वाली से बोली। शाम को जब अभिषेक घर आए तो प्रीति को देखकर बोले, क्या बात है, आज फिर तुम थकी थकी लग रही हो। जब प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिषेक ने देखा प्रीति का शरीर थक रहा है। अभिषेक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। घर पे आकर प्रीति की जांच की और दवाई देकर 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। अभिषेक शारदा देवी से बोली, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा था कि प्रीति की तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, और आपको मेरी एक नहीं सुनी। अब लोग करो घर का सारा काम। अरे बेटी के आने की खुशी में बहू से जरूरत से ज्यादा काम करा लोगी तो उसकी तबीयत तो खराब होगी ना। चाहते हुए भी
शारदा जी अब घर का पूरा काम करना पड़ता था। उन्होंने ज्योति को फोन करके कहा, तुम 1 हफ्ते पहले चली जाओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। ज्योति ने साफ साफ इनकार कर दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आखिर बहू को मायके की याद क्यों आती है। जब उसे ससुराल में आराम नहीं मिलेगी तो कोई भी लड़की माँ के पास जाना ही चाहेगी। 1 हफ्ते बाद प्रीति भली चंगी हो गई। ज्योति का फोन आया कि माँ, अपना इरादा बदल लिया है मैंने, अब मैं आ रही हूँ। शारदा जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम गर्मिया की छुट्टी में मत आया करो। सर्दिया की जब 10 दिन की छुट्टी होती है तभी आना। गर्मिया में काम कर करके बहू की हालत खराब हो जाती है और मुझे अगर करना पड़ जाए फिर क्या फायदा। शारदा जी ने बेटी का आना टाल दिया। प्रीति और इसे सुनकर बड़े आश्चर्य में थे। तब काम वाली बोली, देखा भाभी, जब खुद पे बात आई तो अम्मा जी को सब पता चल गया। अब प्रीति की तबीयत बहुत संभल चुकी थी। वो घर और जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी। 1 हफ्ते बाद शारदा देवी बोली, बहू, तुम्हें मायके के लिए कब निकलना है। ये सुनकर अभिषेक बोला, माँ, अगर ये चली जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। शारदा जी बोली, जब ज्योति नहीं आएगी तो दिक्कत क्या होगी। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी। शारदा जी बोली, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अब तुम ननद और भाभी ये तय कर लो कि गर्मी की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियों में कौन मायके जाएगा, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिषेक बोला, माँ, ये तो तय है कि मैं प्रीति के मायके भेज दूँ। शारदा जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो कहती तुम भी इसे वहाँ छोड़कर आओ। और मैं इतनी ही बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक दिन घर में अकेली नहीं रह सकती। और बहू, बस 1 हफ्ते, उससे ज्यादा नहीं। इतना सुनते ही प्रीति खुश हो गई और शारदा जी के गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जितनी याद आपको दीदी की आती है उतनी याद मुझे मेरी माँ की भी आती है। आज से बात आप समझ गई। 2 दिन बाद अभिषेक प्रीति को उसके मायके छोड़कर आया। फिर करीब 1 हफ्ते बाद उसने माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया और पुराने दिनों को याद किया। जब घर के काम दोनों मिलकर कर रहे थे तब उन्हें एहसास हो रहा था कि प्रीति पूरा दिन हर किसी की इच्छाओं को कैसे पूरा करती है, तो उसे भी छुट्टी मिलने का अधिकार तो बनता है। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।